हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब लोग। मैं अंशुल शर्मा, आपका केमिस्ट्री टीचर, और आप देख रहे हैं ब्रेनिक एजुकेशन केमिस्ट्री चैनल। सो दोस्तों, आज हम बात करेंगे अल्कोहल, है ना। व्हाट इज़ अल्कोहल और उसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ की छोटी छोटी सी, क्योंकि शुरुआत कर रहे हैं और चैप्टर है 10th का, है ना। सो हम वाइड में नहीं जाएंगे, बस नैरो एक मीनिंग देखेंगे जितना आपके सिलेबस में है, जितना आपको ज़रूरत है। ठीक है दोस्तों, सो शुरू करते हैं। अल्कोहल, अल्कोहल का नाम सुनते ही आप लोग मतलब क्या सोचे होंगे? बियर, वाइन, है ना, यही सब चीज़ें एकदम मन में आती हैं। बट अल्कोहल एक ग्रुप है, अल्कोहल एक ग्रुप है, और उस ग्रुप का एक सब्सटेंस है इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल या मिथाइल कार्बेनॉल भी उसको बोलते हैं। ठीक है ना, ये 3 नाम है। वो एक इस ग्रुप का सदस्य है जो कि डाइल्यूट क्वांटिटी में, कहाँ पे, वाइन्स वगैरह में या मेडिसिन में, है ना, मिक्स किया जाता है। फिर गाइस, बाकी OH ग्रुप तो बहुत जगह होता है ना। सो अल्कोहल की बात हम करते हैं, शुरुआत करते हैं कि अल्कोहल इट में बी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। ठीक है, इट में बी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, दोनों ही टाइप का अल्कोहल हो सकता है। ठीक है ना। इट हैज, या अल्कोहल हैज ए कॉमन फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला है? अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला, कॉमन फॉर्मूला है CnH2n+1OH। दिस इज द कॉमन फॉर्मूला ऑफ अल्कोहल। ये OH ग्रुप है, इससे अल्कोहल है ना। CnH2n+1 और साथ में OH वहां पे लगा होगा, ये उसका कॉमन फॉर्मूला है। अच्छा, ये बने कैसे? ठीक है, तो एक बात बताई जाती है इसमें ये कि बने कैसे। बुक्स बोलती हैं कुछ कि ये किसके डेरिवेटिव हैं? वाटर के। ठीक है, सो क्या कह सकते हैं कि अल्कोहल में रिगार्डेड एज डेरिवेटिव्स ऑफ वाटर, है ना, वाटर के डेरिवेटिव्स हैं। कैसे? दैट इज 1 हाइड्रोजन, इसमें 2 हाइड्रोजन है ना, 1 हाइड्रोजन, इसका एक हाइड्रोजन किसने रिप्लेस कर दिया? इज रिप्लेस बाई एल्काइल ग्रुप। ठीक है ना। इसको हम देखते हैं कैसे। वाटर को अगर मैं ऐसे लिख दूं, है ना, मैंने एक बॉन्ड शो कर दिया, ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन, ठीक है, H2O, और हुआ क्या यहाँ पे कि एक कोई एल्काइल ग्रुप जिसको हम R से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। एल्काइल ग्रुप का मतलब कोई भी कार्बन चेन, है ना, और यहाँ से निकला क्या, माइनस में नीचे दिखा दे रहा हूँ, हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन यहाँ से निकल गया, तो बना क्या, ये R यहाँ पे जुड़ जाएगा हाइड्रोजन की जगह पे, तो R हाइड्रोजन की जगह पे, सिंगल बॉन्ड एज इट इज, और OH। ठीक है, ये बन गया आपका अल्कोहल। ठीक है, सो ऐसा माना जाता है, जो कि दिखाई भी दे रहा है और बाद में सच्चाई भी है कि ये जो है वाटर के डेरिवेटिव्स है ना। और इनमें बस वाटर में क्या हो रखा है, हाइड्रोजन रिप्लेस किया गया है किससे? एल्काइल ग्रुप से। अच्छा, जैसे कि कुछ एग्जांपल यहाँ पे देख लेते हैं, फॉर्मूले से रिलेटेड भी और इससे भी। ठीक है ना। तो अगर मैं लिखता हूँ मेथेनॉल, है ना, या ऐसे करते हैं, कार्बन N है यहाँ पे, इसकी जगह पे मैंने रखा है 1, है ना, तो N की वैल्यू मुझे पता लगेगी कितनी होनी है, 1। तो हाइड्रोजन यहाँ पे कितने होंगे? 2 × 1 2 + 1 3, है ना, और साथ में OH, और इसका नाम क्या हो जाएगा? एक कार्बन है तो क्या आएगा? मेथ, है ना, सिंगल बॉन्ड है तो एन, और E को रिप्लेस कर देगा ये ग्रुप जिसका क्या सफिक्स है? ऑल। ठीक है, तो दिस विल बी द मेथेनॉल, है ना। अब इससे आपको फॉर्मूला भी क्लियर हो गया और एक एग्जांपल भी हमने देख लिया। ऐसे ही अगर हम बात करें, मैं यहाँ पे कार्बन 2 रख दूं तो हाइड्रोजन मेरे कितने हो जाएंगे? 2 × 2 = 4 + 1 5, है ना। कार्बन 2 से हमें N की वैल्यू पता लगी कि N की वैल्यू है 2, तो यहाँ पे पुट कर दो। ठीक है ना। हाइड्रोजन के केस में पुट मत कर देना कि मैं तो हाइड्रोजन की वैल्यू यहाँ पे 1 मानूंगा, है ना, या मैं 2 मानूंगा, या ठीक है, उससे गड़बड़ होने के चांसेस हैं। ठीक है, होगी नहीं वैसे तो, बट हो सकती है। ठीक है ना। तो N की वैल्यू डिसाइड कौन करेगा? कार्बन। तो ये क्या बन गया? इसका नाम क्या होगा? नामकरण कर दो भैया। 2 कार्बन है तो लगेगा एथ, है ना, सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड है ना, तो N और E, ANE होता है, उस E को रिप्लेस करेगा ये
और इसके लिए क्या लगाते हैं हम, ऑल। तो ये बन गया इथेनॉल, ये वही दारू वाला है, ठीक है ना, यही होता है वो। तो ये कैटेगराइज करते अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो ये कई टाइप के होते हैं क्लासिफिकेशन में, यहाँ पे ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे, मैं बस वैसे ही बता रहा हूँ आपको कि भैया बच्चों को पता होना चाहिए थोड़ा थोड़ा। ये आगे वैसे जब 12th में आप आओगे तो डीपली आप ये सब चीज़ें देखेंगे। सो मोनोहाइड्रिक, हाइड्रिक, जो ये हाइड्रिक वर्ड है ना, इतना ये वाला हाइड्रिक, इसका मतलब सिंपल है OH, और मोनो का मतलब है यहाँ पे 1, ठीक है। तो यहाँ पे OH कितने होंगे, एक होगा, जैसे कि ये सारे मोनोहाइड्रिक हैं, एक ही तो OH लगा है ना। अब कहेंगे सर एक ही तो होता है, नहीं भैया, डाईहाइड्रिक, ठीक है, ये डाईहाइड्रिक मतलब 2 OH वाला, ठीक है, ऐसा कुछ जिसके पास क्या हो, OH ग्रुप 2 हो। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बना दूं CH2OH, CH2OH, है ना, इसका नाम है ग्लाइकॉल, दिस इज ग्लाइकॉल, ठीक है ना। ट्राईहाइड्रिक, है ना, इसमें क्या होता है, सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूं, CH2 नहीं CHOH, है ना, और CH2OH, देखो 3 जुड़े हुए हैं, ये एक ही चेन है, बस मैंने ऐसे बना दी, ठीक है ना। इसको बोलते हैं हम ग्लिसरॉल, ठीक है ना, ग्लिसरीन आपने देखी होगी, ठीक है ना, वो बस यही कंपाउंड है। पॉलीहाइड्रिक, जब इससे ज्यादा हो, है ना, 3 से ज्यादा को हमने पॉलीहाइड्रिक बोल दिया, ठीक है, कंपाउंड उसका भी आ जाता है, सॉर्बिटॉल आ जाता है, ठीक है ना, इस टाइप से। तो ये है आपके क्लासिफिकेशन। क्या है, एक और क्लासिफिकेशन आ जाता है कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, है ना, इनको हम बोलते हैं 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री, इतने, और इसके आगे क्या लगा दो, अल्कोहल, ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल। तो इस टाइप से है इनके क्लासिफिकेशन। प्राइमरी का मतलब जब कार्बन से सीधा OH जुड़ा हो, है ना, और ये कार्बन एक ही कार्बन से जुड़ा हो, जैसे कि यहाँ पे है ना, ये कैसे बनेगा, CH3 CH2OH, तो ये OH इस कार्बन से जुड़ा है और ये कार्बन एक ही कार्बन से जुड़ा है, तो प्राइमरी अल्कोहल है। अगर जिस कार्बन से OH जुड़ा हो और वो कार्बन बाकी 2 कार्बन से जुड़ा हो, हाइड्रोजन भी है वहां पे, है ना, CH3 है, CH3 यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन है, CH, है ना, तो ये हो गया सेकेंडरी। और टर्शियरी के बारे में हम क्या बोलेंगे, जब जिस कार्बन से अल्कोहल जुड़ा है वो कार्बन अन्य 3 कार्बन से जुड़ा हुआ हो, ठीक है ना। अब ये चेन चाहे यहाँ पे और कार्बन है, इसका मतलब नहीं है इसके पीछे कितने भी कार्बन हो, बट ये वाला कार्बन जिससे OH जुड़ा हुआ है वो 3 से जुड़ा हुआ है, तो इसको टर्शियरी बोल देंगे। इस टाइप से हो जाता है इसका क्लासिफिकेशन। अब देखते हैं, क्लासिफिकेशन इतना इंपॉर्टेंट आपके लिए है नहीं, मैंने बता दिया वैसे ही, क्योंकि ज्यादा पूछा नहीं जाता, पूछा ही नहीं गया, ठीक है ना, लेकिन पता होना चाहिए भैया। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। प्रॉपर्टीज 10-15 इस पे स्टार आप लगा सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आपका बनता है। तो प्रॉपर्टीज के बारे में सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज, है ना। फर्स्ट क्या है कि अल्कोहल जो है इट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ये रूम टेम्परेचर पे क्या है, लिक्विड रहता है, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी है यहाँ पे सोल्यूबिलिटी, है ना, सोल्यूबिलिटी में क्या है कि इट इज हाईली सोल्यूबल इन वाटर, है ना, ये वाटर में हाईली सोल्यूबल है। जैसे कि अगर मैं बात करूं CH3OH, दिस इज मेथेनॉल, हाईली सोल्यूबल है ना। C2H5OH, दिस इज इथेनॉल, ये भी हाईली सोल्यूबल है ना, ज्यादा ही नहीं की हम बात करते हैं। लेकिन अगर हम इससे आगे बढ़ते चले जाएंगे, अगर यहाँ पे C3H7OH आ गया, है ना, C4H9OH आ गया, है ना, तो इनकी सोल्यूबिलिटी, ये सोल्यूबल है, ये हाईली सोल्यूबल है, ये हाईली सोल्यूबल है, ये सिर्फ सोल्यूबल है, ये इससे कम सोल्यूबल है, तो सोल्यूबिलिटी जो है वो डिक्रीज होती जा रही है, सोल्यूबिलिटी डिक्रीज होती जा रही है। कहने का मतलब क्या है कि जैसे कि एक कार्बन चेन हमने जोड़ दी, ये वाली कार्बन चेन, है ना, तो ये होती है हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफोबिक, और ये जो पार्ट है अल्कोहल का, ठीक है, ये तो अल्कोहल बनाता है, कार्बन चेन में अगर OH जोड़ दें तो अल्कोहल बन जाएगा, है ना। अल्कोहल का मतलब इथेनॉल नहीं है, इथेनॉल सिर्फ एक पर्टिकुलर एक कंपाउंड है, बट ये सारे क्या है, OH ग्रुप वाले, उनको बोलते हैं अल्कोहल, है ना, बिकॉज दिस इज अल्कोहल ग्रुप, ठीक है ना।
दिस इज हाइड्रोफोबिक एंड दिस इज हाइड्रोफिलिक। ठीक है, हाइड्रोफोबिक मतलब जो पानी से क्या करे हेट करे, है ना, घृणा करे। और हाइड्रोफिलिक मतलब जो पानी से क्या हो, प्यार करे, है ना, अफेक्शन पानी के प्रति, है ना, ये पानी की तरफ को भागेगा, पानी से दूर भागेगा। ठीक है ना। सो जितनी लंबी चेन होती चली जाएगी वो पानी से डरेगी मतलब उसमें नहीं घुलेगी, और अगर उसमें नहीं घुलेगी सो उसको ये इनसोल्यूबल बना दे। ठीक है ना। सो जैसे जैसे मैं क्या बोलूं यहाँ पे कि कार्बन चेन, है ना, इंक्रीजेज सोल्यूबिलिटी डिक्रीजेस। ठीक है ना दोस्तों, ये कहना यहाँ पे ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे, पॉइंट नंबर 3 कि इथेनॉल, जो मैं बार बार बता चुका हूं, इसको लिख भी देना। अरे यार, इथेनॉल इज कॉमनली कॉल्ड एल्कोहल, है ना। इथेनॉल को हम क्या बोलते हैं, सीधा सीधा एल्कोहल बोल देते हैं, है ना। एंड आगे भी लिख देना, ये क्या है, एल्कोहल बोल देते हैं, ठीक है। लेकिन एल्कोहल कहाँ कहाँ पाया जाता है भाई, जैसे कि बियर हुई या वाइन्स हुई, इनमें सब में एल्कोहल मिलता है। दूसरा कफ सिरप हुआ, इनमें भी एल्कोहल मिलता है, और भी बहुत सारे टॉनिक्स में जो है ना एल्कोहल मिलता है। ठीक है, कफ सिरप का भी आपको पता होगा, है ना। जो कोरेक्स एक मेडिसिन थी वो बैन हो गई थी इसी चक्कर में, क्योंकि उसमें अल्कोहल परसेंटेज अच्छी थी, मीठी थी, और उससे लोग क्या करते थे, थोड़ा नशा करने लगे थे, है ना। तो इसीलिए नशा एक बहुत बुरी चीज़ है जो कि आपकी सेंसेस को बेकार कर देता है ना। आप किसी जो डिसीजन आपको लेने चाहिए उस टाइम पीरियड में वो आप नहीं ले पाते हो सही से, क्योंकि माइंड वर्क नहीं कर पा रहा है ना। सो इसलिए नशा करना बेकार है। ठीक है बच्चों। सो एंड इट इज एन एक्टिव ingredient of alcoholic drinks, है ना। अल्कोहलिक जो ड्रिंक है उनका एक्टिव इंग्रेडिएंट कौन है, इथेनॉल। ठीक है ना दोस्तों। चलिए 4th पॉइंट बना लो इसका, इट इज ऑल्सो यूज्ड इन कफ सिरप्स, है ना, एंड अदर टॉनिक्स, है ना। ये कफ सिरप में और कई सारे टॉनिक्स में यूज किया जाता है। 5th पॉइंट इसका क्या है कि अगर हम इसका कंजम्पशन करते हैं, तो ये क्या क्या कर देता है, ड्रंकीनेस मतलब नशा कर देता है। ठीक है ना। जो सेंसेस हैं उनको ब्लॉक कर देता है, जो हमारे सेंसर्स हैं उनको ब्लॉक कर देता है, वो माइंड पे इफेक्ट डालता है। ठीक है ना। और बहुत लंबे समय तक कोई नशा करता है तो उसको फिर क्या है, आपने देखा होगा या सुना भी होगा अपने आसपास में कि ये दारू बहुत पीता था तो मर गया, है ना। सो वो क्या डैमेज करता रहता है अपने शरीर को। ठीक है। तो इसलिए बहुत बुरी लत है, और ये छुड़ाई नहीं छूटती, ऐसी लत है इसकी। सो क्या कह सकते हैं, कंजम्पशन ऑफ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ डाइल्यूट एल्कोहल या डाइल्यूट इथेनॉल, है ना, डाइल्यूट इथेनॉल कर लो यहाँ पे। ठीक है, इथेनॉल, डाइल्यूट इथेनॉल कॉजेज ड्रंकीनेस, है ना। चलिए आगे चलते हैं, प्रॉपर्टी नंबर नेक्स्ट क्या लिख सकते हैं कि अगर हम इसको 100%, अगर हम इसको कैसे ले लें, 100% प्योर इथेनॉल। ठीक है, 100% मतलब कंसंट्रेटेड, 100% प्योर इथेनॉल मतलब कंसंट्रेटेड इथेनॉल। ठीक है, इज लेथल। ठीक है, लेथल होता है जानलेवा। अगर 100% हमने मतलब डायरेक्ट अल्कोहल किसी ने कंज्यूम कर लिया तो मर जाएंगे। ठीक है ना। दूसरा ये तो हो गया
इथेनॉल के बारे में। एक होता है मेथेनॉल, CH3OH, है ना। ये होता है ठीक है, इट इज पॉइजनस, ये जहरीला होता है ना। कई बार ऐसा होता है जो आपने सुना होगा, कई बार अखबारों में आता है कि जहरीली शराब पीने से 15 लोगों की मौत, है ना। तो वो यही होता है कि इथेनॉल बनाते वक्त मेथनॉल की क्वांटिटी अगर उसमें बन जाए तो वो क्या करने लगता है, आदमी को मार देता है, ठीक है। सो ये रीज़न है कि दारू जो है जानलेवा है और इससे बच के रहना चाहिए, लेकिन पीने वाले भैया नहीं मानते, ठीक है। क्या करें, अभी लॉकडाउन में भी बहुत लंबी लाइनें लगी, अखबार में देखा, न्यूज़ में देखा। तो दोस्तों, बच्चों, मैं यही कहूँगा कि बचे रहो इससे, केमिकल प्रॉपर्टीज़, और अवेयरनेस फैलाओ कि हाँ हमने ये सब चीज़ें पढ़ा है, ठीक है, गलत तो इसमें है नहीं कुछ भी कि आपको जो बहका दिया किसी ने, ठीक है, और देख भी रहे हो एग्जांपल्स, तो आप अवेयर करो बाकी लोगों को। एक भी लोग को अवेयर कर दिया तो ये समझ लो कि एक एक बच्चा एक लोगों को भी अवेयर करेगा तो उसकी जान बच सकती है, और जान की कोई कीमत नहीं होती, है ना। तो इसीलिए जो है ना, एजुकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो बहुत सारी चीज़ें आपको बताती है कि सही क्या है और गलत क्या है ना। चलिए फिर केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। फर्स्ट जो एनसीईआरटी में बोला गया है कि पहली आपको रिएक्शन बतानी है कौन सी, चलो ऑक्सीडेशन बताता हूँ मैं अपनी साइड से। ऑक्सीडेशन, ठीक है। एक तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन आप यहाँ पे लिख सकते हो सिंपल कि इथेनॉल का CH3CH2OH, या फिर इसको C2H5OH भी लिख सकते हो डायरेक्ट। आपको क्या करवाना है, ऑक्सीडेशन करवाना है ना। दिस इज नेसेंट ऑक्सीजन, कहने का मतलब मैंने यहाँ पे लिख दिया। आप KMnO4 या K2CR2O7 यहाँ पे लिख सकते हैं, जो कि मैं आपको प्रीवियस वीडियोस में बता चुका हूँ कि व्हाट इज ऑक्सीडेशन, है ना, और ये कैसे होगा और बनेगा क्या, क्या बनेगा, ठीक है ना। ये यहाँ से बनने वाला है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, बीच में एल्डिहाइड भी बनता है, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है, 12th में बनेगा। सेकंड है, उसने बोला रिएक्शन विथ सोडियम या एक्टिव मेटल, ठीक है। सोडियम से बोला गया है, लेकिन एक्टिव जो मेटल है, मेटल एक्टिविटी सीरीज बताई थी मैंने आपको, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है ना। तो जो ऊपर वाले जो मेटल्स हैं जो एक्टिव हैं, है ना, उनसे जब ये रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस देगा, ठीक है ना। सो यहाँ पे अगर मैं ROH प्लस सोडियम यहाँ पे मैं लिख दूँ इस टाइप से, और ये होना चाहिए 100% प्योर, 100% कंसनट्रेटेड, है ना। यहाँ पे सोडियम लिख दूँ तो यहाँ पे बनेगा RONA, है ना। इसको हम लिख सकते हैं सोडियम एल्कोक्साइड, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा एग्जाम्पल लेके, अभी आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा। और साथ में यहाँ पे हाइड्रोजन गैस, अगर ये दो हैं तो ये भी दो हैं, तो ये भी दो हैं तो ये भी दो, ठीक है, ऐसे बैलेंस रहेगी इक्वेशन। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। एल्क का मतलब नंबर ऑफ कार्बन से होता है, हमेशा ध्यान रखना, एल्क कोई कंपाउंड नहीं है, ठीक है ना। एल्क लगा है यहाँ पे R के लिए, ठीक है। दिस इज एल्केनॉल, एल्क, तो एल्क में जितने भी आप कार्बन रख देंगे, यहाँ पे एक रख देंगे तो मेथेनॉल हो जाएगा, दो रख देंगे तो इथेनॉल हो जाएगा, तीन रख देंगे प्रोपेनॉल हो जाएगा, ठीक है ना। तो एल्केनॉल क्लियर। आगे चलते हैं, एग्जाम्पल लेके समझते हैं। मैं यहाँ पे ले लिया CH3CH2OH या C2H5OH, और इसके दो मॉलिक्यूल, और यहाँ पे दो सोडियम, ठीक है, सिंपल। और ये क्या है, 100%, या इसको हम क्या बोल सकते हैं, एब्सोल्यूट एल्कोहल, ठीक है ना। ये सोडियम से रिएक्ट करेगा, सिंपल रिएक्शन हो जाएगी, कोई दिक्कत होगी नहीं। तो यहाँ पे 2CH3CH2ONA प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी, एंड दिस इज, देखो सोडियम, तो सोडियम, है ना, सोडियम एल्क की जगह पे क्या लिख जाएगा, एथ, है ना, दो कार्बन है तो एथ, और ऑक्साइड, सोडियम एथोक्साइड, ठीक है ना, इस टाइप से। तो ये है रिएक्शन, आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। रिएक्शन नंबर 3 पे पहुंचते हैं हम। थर्ड है डिहाइड्रेशन। एनसीईआरटी ने नेम गिवन नहीं किया है आई थिंक, है ना, या फिर रिएक्शन विद H2SO4 ऐसे लिख सकते हो, रिएक्शन विद H2SO4, ठीक है। तो यहाँ पे भी उसने एनसीईआरटी ने जो है C2H5 कर लेते हैं इस बार, ठीक है,
C2H5OH इथेनॉल, इथेनॉल की रिएक्शन करवा दी गई है किससे, कंसंट्रेटेड H2SO4 443 केल्विन पर, कंसंट्रेटेड H2SO4 कितने केल्विन पर, 443 केल्विन पर, ठीक है ना। तो ये जो रिएक्शन है ये आपको क्या देने वाली है, ये आपको देने वाली है CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O। डिहाइड्रेशन मतलब वाटर बाहर निकलेगा, डिहाइड्रेशन मतलब पानी वहां से निकलना है, ठीक है ना। एंड दिस इज 2 कार्बन है, एथ डबल बॉन्ड है ENE, है ना, दिस इज एथेन, ठीक है ना। सो ये है आपकी अल्कोहल की जानकारी जो आपको हेल्प करेगी एग्जाम में, और कुछ भी इसमें आपका छूटा नहीं है। अगर आपने ये पढ़ लिया तो आपका कुछ नहीं छूटने वाला, जो भी क्वेश्चन बनेगा वो यहीं से बनेगा 100% गारंटेड, ठीक है दोस्तों। सो गाइस पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में, ठीक है, और जिसमें हम एसिटिक एसिड को पढ़ें। क्लियर? सो